महंगा जानवर दिखाते हैं जी, 1,35,00,000 रुपए डिमांड है। 80 लाख रुपए डिमांड है। हम सब रेड वेलवेट के नाम से एक जानवर मौजूद है जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपया है। पाकिस्तान में लोग ये समझते थे कि जो झूठ है वो सिर्फ सियासत में या रियल एस्टेट के बिजनेस में होता है। हमें कोई ठग लगा जाता है, प्लॉट होता नहीं, हमें फाइल पकड़ा जाता है, बाद में हम रोते रहते हैं, किसी का प्लॉट किसी को बेच जाता है। लेकिन अब ये झूठ बकरा मंडी तक आ चुका है। बकरा मंडी में ये कोई नहीं करेगा कि आपको किसी का बैल कोई और दे जाएगा, लेकिन वो अपने बैल को इतना बड़ा करके इतना उसको पोर्ट्रे करेगा कि आप करोड़ रुपए तक उस बैल का देने को तैयार हो जाएंगे। आपने आज से 10 साल पहले 15 साल पहले कभी ये सोचा था कि बैल करोड़ 2 करोड़ का बिकेगा और ये नॉर्मल बात हो जाएगी? मुझे अच्छे तरीके से याद है, आज से कोई 20-22 साल पहले की बात है, रावलपिंडी में एक बैल आया था, उसकी कीमत थी 5 लाख रुपया और उस पे बाकायदा टिकट लगा हुआ था कि जी 10 रुपए टिकट है जिसने वो बैल देखना है। मैं भी बड़ी दूर से उस बैल को देखने गया, बदकिस्मती से वो बैल उस वक्त तक बेच चुका था। लेकिन 20 साल पहले 5 लाख का बैल आया था तो एक पूरा तहलका था पिंडी इस्लामाबाद में कि 5 लाख का बैल आया। अब करोड़ 2 करोड़ रुपए ऐसे मांगते हैं जैसे कोई मजाक है। थोड़ा सा मैं अगर हमारी कौम की साइकी देखूं, सोशल मीडिया जब से आया उसने हर चीज को एग्जैजरेट करके दिखाना शुरू कर दिया। जी मेरा बैल है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैल है जी, कितने गए, इसका वजन कितना है जी, इसका वजन है जी 60 मन। इसका वजन कितना जी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैल है जिसका वजन है जी 55 मन। ये कितना, जिसके 2 करोड़ लग रहे थे मैंने नहीं बेचा, ये 3 करोड़ लग रहे थे इसके मैंने नहीं बेचे। पूरी दुनिया में आज तक जो रिकॉर्ड के मुताबिक, डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक 2 बैल आए जो सबसे बड़े माने गए, सबसे भारी माने गए। एक था फ्रांस का बैल, एक था इटली का बैल। जो इटली का बैल था उसका वजन था 1750 किलो और जो फ्रांस का बैल था, जो दुनिया का सबसे बड़ा आज तक का माना जाता है, उसका 1950 किलो वजन था। 1950 किलो का वजन ये कि 50 मन भी नहीं बनता। 50 मन हो तो 2000 किलो बनता है। यहां पर कमाल की बात यह कि या तो हम बहुत आगे निकल गए या पाकिस्तान जो है वो ब्रीडिंग में बहुत आगे निकल गया। हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी आ गई है जो उनके पास नहीं है, उनके फॉर्म्स में नहीं है। हमारे तो हर गली के कोने में जो टेंट में बंदा खड़ा है वो कह रहा है जी मेरा जो बछड़ा है ये तो 50 मन का है, दूसरा कहता है जी ये 60 मन का है, इसके 2 करोड़ लग रहे थे मैं नहीं बेच रहा। ओ भाई, दुनिया में जो सबसे बड़ा आज तक का बैल आया उसका वजन है 1950 किलो, यानी कि वो 50 मन का भी पूरा नहीं है। और वो अगर बैल आप देखें तो आप हैरान हो जाए कि वो हाथी भी उसके सामने छोटा लग रहा है। यहाँ पर तो मजाक है, हर बंदा कहते जी मेरा 60 मन का बैल है, हर बंदा कहते जी मेरा 50 मन का बैल है। तो सबसे पहले सोशल मीडिया ने जो हमारे लिए एक बड़ा नेकी का काम किया कि उसने इस कुर्बानी को दिखावा बना दिया। अब जो 20,000 रुपए का बकरा कर रहा है उसका दिल ही नहीं करता बकरा करने का, वो कहता है यार मैं 20,000 को, ये देखो ये 3 करोड़ का बैल कर रहा है। ओ भाई, उसकी 3 करोड़ का बैल, पहली तो बात है कि उसकी कमाई देखो पता नहीं किस काली है, सफेद है, क्या है। दूसरी बात यह कि अल्लाह ताला ने खुद कहा कि मेरे पास ना गोश्त आता है ना खून पहुंचता है, मेरे पास तकवा पहुंचता है। तो हो सकता है वो जो 20,000 रुपए वाला बकरा है वो 10 गुना भारी हो उस 3 करोड़ वाले बैल से जो उसने पूरे मोहल्ले को दिखाने के लिए लिया। तो जब भी जानवर लेने जाएं, व्यापारी की बातों में नहीं आना, सब व्यापारी ऐसे नहीं है। लेकिन अब क्योंकि एक डैश ड्रामा बन गया, जो मालदार लोग थे उनके पास पैसे पता नहीं जैसे भी आए उन्होंने जी फार्म हाउसेस बना लिए और ये सजा हुआ है जी कैटल फार्म है जी मेरा, और ये चमक दमक और ये गाड़ियां और ये आतिशबाजियां और गार्ड्स खड़े और लाल कपड़े पड़े हैं बैलों पे, ये 2 करोड़ का, ये 50 लाख का, ये 1 करोड़ का। गरीब बंदा देखता है वो कहता है यार ये तो बड़े नेक लोग हैं, ये तो इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां करते हैं। तो अल्लाह ताला ने इसीलिए आज से 1450 साल पहले हमें ये बता दिया था कि इस किस्म की नस्लें आगे आनी है। तो अल्लाह ताला ने कहा मेरे पास तकवा पहुंचेगा। जिस बंदे ने मजदूरी की है, सारा साल अपना पेट काट करके थोड़े से पैसे जमा करके 20,000 रुपए का भी बकरा जो दे रहा है ना, हो सकता है कि वो उस 3 करोड़ के बैल से 10 गुना ज्यादा अल्लाह ताला को पसंद आए कि यार ये इसने कुर्बानी की है। वो तो डैश ड्रामा जो उसने किया उसको मिल गया पूरी हर जगह, सोशल मीडिया पे, हर नेशनल मीडिया पे उसको कवरेज मिल गई, काम हो गया। तो इसलिए एक तो कुर्बानी से इस चीज को निकालें कि यार मैंने लोगों को दिखाना है, बताना है कि जी मैं 50 लाख का लेके आऊं, शौक है जी मुझे, मैं शौक। अच्छा, ये फार्मर्स ने एक नया काम शुरू कर दिया, जिस बंदे को भी ठगना होता है उसको कहते हैं ये भाई बहुत शौकीन है, उस बेचारे को पंप कराओ चौड़ा होता है। अब 7-10 बंदे लेकर आया है, अब वो कहेगा जी अब मेरी बेइज्जती है, नहीं मैंने ये बैल ना लिया। मैं ये नहीं कह सकता ये महंगा है, क्यों? क्योंकि वो उससे मुझे पंप कर देगा जी। जो शौकीन होते हैं ना वो कीमत नहीं देखते। अब उससे मुझे पंप कर दिया, मैं तो अपने इलाके का बड़ा क्या कहते हैं
चोरी हूँ जी, अब मैंने मोहल्ले में अपने शो करना था कि मैं बैल लेकर, अब मैंने जैसे भी करके उसकी कीमत अगर 3 लाख बनती थी, मैंने उसको 25 लाख रुपए का ले लिया, क्योंकि उस व्यापारी ने मुझे इतना पंप कर दिया। और जी शौक वाला जो बंदा होता है ना, वो कीमत नहीं देखता, वो शौकीन ले जाते हैं जी। ये आजकल नई एक कहानी है, तो इन चीज़ों से बच के रहें। कुर्बानी अल्लाह ताला के लिए, शौक के लिए नहीं है। पहली तो बात ये ज़हन में रख लें, कुर्बानी का शौक से कोई ताल्लुक नहीं है मेरे भाई, शौक से कोई ताल्लुक नहीं। कुर्बानी अल्लाह ताला के लिए, दूसरा अपनी जेब के मुताबिक करना है, तीसरा दिखाने के लिए नहीं करनी कुर्बानी। अगर आपकी जेब में 20,000 रुपया है हलाल का, वो कुर्बानी मेरे नज़दीक इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा, उस 3 करोड़ के बैल से ऊपर होगी जो किसी बंदे ने दिखावे के लिए लिया है। अगर उसकी नीयत दिखाना है तो उस बैल की कोई कीमत नहीं है। जो 20,000 रुपए का बकरा सिर्फ और सिर्फ खालिस्तन उस बंदे ने अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लिया, किसी शौक के लिए नहीं लिया, किसी शो ऑफ के लिए नहीं लिया, वो कुर्बानी बेस्ट है। तो अपनी कुर्बानी को पाक साफ रखें, ना कि उसको दिखावे में डाल के जाया करें।